हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सब का एक बार फिर सिक्ख्या पंजाब ते थोड़े अपने चीनू मैम नाल। तो थोड़ा जिमें कि पता है तुसी सारे की देख रहे हो, तुसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो इंट्रो सी असी ऑलरेडी पढ़ चुके कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुंदा की है, ਉਹਦੀ डेफिनेशन की है, क्योंकि ਆਪਾਂ ना इको एक फंड है कि घट्टो घट एक क्लास उस चीज़ से होनी चाहिए कि चैप्टर है कि बाकी है कि जिन्हों जिन्ना लोड़ है आप हर चीज़ नूं थोड़े अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ी अपनी भाषा पंजाबी विच ताई आपां नाम रखा है सिक्ख्या ए पंजाब। मेरे पंजाब का ही सब तो ज़्यादा फोकस है कि मेरे जो पंजाब के बच्चे हैं वो इस चीज़ नूं समझ सकन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहो जिहे जिन्होंने लगता है कि मैथ उपरों लंघ गया, आप लंघाना नहीं है, आप अंदर करना है। क्लीयर है? तो अपना इको एक फंडा है, क्योंकि बहुत जल्दी आप हो सकता थोनू सबनू लाइव मिलीए। तो आप पढ़न वाले हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। हालांकि जिन्होंने पिछली क्लास पढ़ी होगी ना उन्होंने थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि उत्थे कुछ जनरल टर्म का नाम नहीं लिता सी, बट उत्थे फॉर्मूला जरूर मैं ड्राइव किया सी। चलो आओ देखते। तो व्हाट इज जनरल टर्म? माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मान लो मैं थोनू कहा कि मेरे कोल कोई टर्म है, मान लो मैं कहा कि मेरे को कोई एक्सप्रैशन दिता होया है कि ए जो है वो 5 जमा 6n के बराबर है, जाने कि अगर ए n है तो तुसी कहोगे n अगर एक पुट करांगे तो ए 1 आ जूगी, अगर n 2 पुट करांगे तो ए 2 आ जूगी। इदा करते करते अगर ये वैल्यूज भरी जावांगे n दियां तो उही टर्म आई जाऊगी। ऐसी टर्म नूं असीं कहने जनरल टर्म। हुण तुहानूं याद आया होगा कि अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो जनरल, यानी कि जनरल टर्म वो टर्म होगी कि व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ n then every time we get a new value, राइट? हर वैल्यू ली एक नवी वैल्यू आएगी। क्लीयर है माय डियर? जाने कि अगर इसी एक्सप्रैशन की गल करोगे तो जो एक पुट करोगे तो थोड़े कोल कितना होगा 5 से 6 11, जो 2 पुट करोगे तो थोड़े कोल कितना होगा 6 दूनी 12 ते 5 17। ठीक है, इदा ही ये 3 ए 4 ए 5 अनगिनत टर्मा आ सकदियां ने। की कहने हो? हुण देखो आप गल की करें कि अगर जनरल टर्म की गल है, तुसी लिखी पहली टर्म है, तुसी लिखी दूजी टर्म है, तुसी लिखी तीजी टर्म है, चौथी टर्म है, पंजवीं टर्म एंड सो ऑन, अखीरली नूं लिखती nth टर्म है। तो जी nth टर्म है यही तो थोड़ा जनरल टर्म का रोल प्ले करती है, क्योंकि तुसी कहने हो कि ये मुल भारी चलो तो सानू पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छेवीं हर टर्म मिलती जाएगी। मानते हो? तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए असी देख रहे हैं कि जो AP की गल हुई सी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर्टिकुलर गल हुई सी, तुसी लिखिया सी कि पहली टर्म A के बराबर है, दूजी टर्म A प्लस D के बराबर है, तीजी टर्म A प्लस 2D के बराबर है। राइट? तो इतों सानू ये चीज़ पता लगी सी कि अगर तुसी एनालाइज कर पाओ तो ये जो है A प्लस 1 माइनस 1 गुना D है। उमें इनू लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 D, इनू लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 D। तो जे ये सारी चीज़ों को रिलेट करिए तो मैं लिखनी होवे AN टर्म, तो देखो पहली वाले 0, दूजी वाले 1, तीजी वाले 2, तो जो n लिखना होगा तो A प्लस n माइनस 1 गुना D बनूगा या नहीं? जे बन गया था सबका फॉर्मूला भी सेट हो गया कि मेरी जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 गुना D। इत्थे जो AN है वो थोनू दस रहा है nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म। ठीक है जी। A जो दस रहा है वो थोनू दस रहा है फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। N थोनू दस रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, केड़ी नंबर ऑफ टर्म कढ़नी है, तो D थोनू सबनू ही पता है कॉमन डिफरेंस। क्लीयर है? ये सारी नोटेशन है, ये चीज़ा सानू पता होने चाहिए। होर किते असी ए दी जगह D भर दिए, D की जगह A भर दिए,
फिर तो हो गया सारा काम, मन्ने। चलो जी, तो ये देखो ये चीज़ आप सारी डिस्कस की कि अगर 1 माइनस 1 लिखा, 2 माइनस 1 लिखा, 3 माइनस 1 एंड सो ऑन, तो इदा करते थोड़े को n माइनस 1d बनया, राइट। हुण देखो क्वेश्चन की कह रहा, फॉर्मूला तुहानू उपर थोड़ी कन्वीनियंसली लिखा है पर थोड़े दिमाग च सैट हो चुका है। a प्लस n माइनस 1 गुना d जो है nth टर्म का फॉर्मूला। फाइंड द 6th टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड। दो चीज़ें करते हैं, इसी क्वेश्चन नू फ्रॉम बिगनिंग भी करांगे, ठीक है जी, ते फ्रॉम एंड भी करांगे ताकि थोनू भी डिफरेंस पता चले, ठीक है जी। तो जो फ्रॉम बिगनिंग कर रहे हो माय डियर बच्चा पार्टी, तो तुसी जिमें AP दी है उमें लिख लो, यानी कि 17, 14, 11 एंड सो ऑन अखीर ते -40। मैंने करनी है 6th टर्म, तो देखो A कितना है 17, D तुसी सारे कर सकते हो 14 माइनस 17 यानी कि -3, N मैनू कहा 6th कढ़नी है, 6th टर्म 6, तो A 6 कितनी होएगी, जो फॉर्मूला आंदा है A प्लस n माइनस 1 गुना D, यानी कि A थोड़े कोल है 17 प्लस n थोड़े कोल 6 माइनस 1 D थोड़े कोल है -3। तो माय डियर बच्चा पार्टी तुसी इनू हल करोगे थोड़े कोल कितना बनेगा, ध्यान दो, 17 प्लस 5 गुना -3 यानी कि 17 माइनस 15, तो थोड़े कोल आंसर आ गया 2। तो यानी कि फ्रॉम बिगनिंग अगर 6th टर्म कढ़नी सी तो 2 के बराबर आ गई। क्लियर है। चलो फिर हुण चलदा दूजे पासे फ्रॉम एंड। तो जो फ्रॉम एंड किते ना बाला दिमाग लाने की लोड़ नहीं, AP नू उल्टा लिख दो, ठीक है जी। जे सोचते भी तो देखो 11 तो 3 वड्डी है, यानी कि 40 तो 3 वड्डी टर्म केड़ी होएगी, -37 होएगी, राइट। तो यानी कि इनू उल्टा लिखो तो थोड़े कोल बनूगा -40 -37 एंड सो ऑन 17 तक चलिए, ठीक है। तो A थोड़े कोल कितना बनया -40, D कितना बनया -37 प्लस 40 यानी कि D बन गया 3 का। हुण N कितनी कढ़नी है 6, तो फार्मूला की लगूगा A6 बराबर है A जमा 5D दे। तो थोड़े कोल A कितना बन गया -40 प्लस 5 गुना 3, तो माई डियर -40 प्लस 15, 40 चो 15 कड्डे 25, तो माइनस का 25। तो फ्रॉम एंड जो टर्म आएगी 6वीं वो थोड़े कोल प्लस का माइनस का 25 आएगी। हुण तुसी एक चीज़ एनालाइज करो की सोच पाए, जो फ्रॉम बिगनिंग लिता तो डिफरेंस पॉजिटिव आया, तो जो फ्रॉम एंड लिता तो डिफरेंस नेगेटिव आया सी, हुण पॉजिटिव आया। बट ये ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर तुसी सीधा कोई सीधा फार्मूला भी A प्लस n माइनस D ला सकते सी, तुसी सोचना सी फ्रॉम बिगनिंग 6th है तो पहला नंबर ऑफ टर्म्स कढ़निया पैनिया सी, प्रॉब्लम सी ना। तो उसी चीज़ को अडियर असी सॉल्व करने लिए असी थोनू कहा कि AP नू ही क्यों ना उल्टा करके लिख लो, टाइम बचेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की लोड़ नहीं पेगी, तो कंसैप्ट बहुत सौखा लेगा। यानी कि इसी क्वेश्चन में तुसी दो ढंग नाल कीता कि एक इस क्वेश्चन में असी सोचा कि जे बिगनिंग तो पूछा होंदा तो असी उवें कीता, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। जे असी फ्रॉम एंड गल कर रहे तो असी उवें, ठीक है जी। हुण देखो फाइंड द 12th 24th nth टर्म ऑफ द AP गिवन बाय, एक AP दी हुई है। हुण इस AP नू देख के पहला लिखो A कितनी है 9, D कितनी आएगी 13 माइनस 9 यानी कि 4। तुसी कढ़ना की है, तुसी 12th टर्म कढ़नी है, तुसी 24th टर्म कढ़नी है, तो तुसी nth टर्म कढ़नी है। तो थोनू सब नू फॉर्मूला पता है, पहला nth टर्म का फॉर्मूला ही लिख लो A प्लस n माइनस 1 गुना D, ठीक है जी। तो ये बनूगा A प्लस 11D, तो ये बनूगा A प्लस 23D, राइट। हुण जे तुसीं इहनूं हल करना शुरू करोगे यानी कि वैल्यूज़ भरोगे तो थोड़े कोल बनूगा 9 प्लस 11 गुना 4 यानी कि 9 प्लस 44, 44 ते 9 6 ते 3 थोड़े कोल बन गया 53। ओमें अगर 24th टर्म कढ़नी है तो थोड़े कोल बनेगा 9 प्लस 23 गुना 4, ठीक है जी। तो 9 प्लस,
हुण देखो 20 इंटू 4 80, 3 चौके 12, 80 तो 12 92, 92 च ऐड किते तो 101। क्लियर। हुण ए nth टर्म लिखनी है, तो ए nth टर्म कितनी होएगी, ए कितना है 9, n माइनस 1 तो डी कितना है माय डियर 4। तो तुसी लिख सकते हो 9 + 4n - 4 यानी कि nth टर्म होएगी 5 + 4n। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोच के देखो, अगर तुसी 6 12वीं कढ़नी सी, अगर तुसी ਇਹਦੇ ਚ 12 पुट करोगे कि जो आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ मिल रहा है। देखो 12 × 4 48 + 5 53। क्लियर है। तो ये थोड़ा nth टर्म का फॉर्मूला है, इस फॉर द गिवन AP, जनरलाइज नहीं है, सिर्फ इस AP लिए nth टर्म का फॉर्मूला है। और nth टर्म में तुसी जनरल टर्म भी कह सकते हो, राइट। हाँ जी। show that the sequence is an AP, find its 16 term and its general term। हुण सबनों पता है, लास्ट वीडियो जेड़ा देख के आए ने उन्होंने पता है AP किवें दसी दी है। हुण मैंने एक सीक्वेंस दी हुई है 9 12 15 18 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है, ठीक है जी। सीक्वेंस AP कदों होएगी, जदों तुसी कहोगे कि A2 - A1 जो है ਉਹ A3 - A2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ AP ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ A2 - A1 यानी कि 12 - 9 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ है। A3 - A2 यानी कि 15 - 12 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ है। ਤਾਂ तीनों 3 ਦੇ 3 सेम है, यस ਤੁਸੀਂ कहता कि हाँ भाई AP है। क्लियर है। तो हुण अगली गल करते हैं। हुण इस क्वेश्चन ने तुहानूं कहा है कि कड्डो 16 टर्म, तो ए थोनू पता है कि 9, डी पता कढ़ लिया तुसी 3। हुण तुसी कढ़ना कि 16, तो ए 16 किदे बराबर होएगी, ए + 15 डी, राइट। तो 9 + 15 × 3 45, तो 9 + 45 कितना बनया 54। तो थोड़े कोल बनया 54 कि 16वीं टर्म आएगी 54। अगर ये भी मैं जनरल टर्म कढ़नी होवे, अगर ये भी जनरल टर्म कढ़नी होवे तो an बराबर है a + n - 1 × d। ठीक है जी। तो a कितना है 9 + n - 1, d कितना है 3। सॉल्व करो, 9 + 3n - 3, 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होएगा, 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होएगा। तो 6 + 3n यानी कि nth टर्म इस AP दी बनेगी 6 + 3n। सबनों क्लियर है कि nth टर्म ते किमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -7, कॉमन डिफरेंस इज 5, देन फाइंड इट्स 18 टर्म एंड द जनरल टर्म। तो A थोनू दिता है -7, D कितना दिता है 5। ठीक है। अगर A 18 कढ़ना है तो किदे बराबर होएगा, A + 17 D। टेबल याद होने चाहिए ने। ए कितना है -17, 17 × 5, 17 5 85, -7 + 85 यानी कि 78। तो एक आंसर 78 आया माय डियर बच्चा पार्टी। जनरल टर्म यानी कि AN, तो A + n - 1 × D। ए कितना है जी -7 + n - 1, D कितना दिता है 5। तो -7 + 5n - 5 यानी कि थोड़े कोल बनेगा 5n - 12। तो थोड़े कोल nth टर्म फॉर द गिवन AP आएगी 5n - 12। कि इस क्वेश्चन के दोनों आंसर मिल गए। AP अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत सौखा भी है, जो सानू समझ आ जाए, जो सानू चीज़ा करनी आ जाए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95। हुण एक सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस यानी कि AP ही दी होएगी। देखो A कितना है, A1 -1 दे, A2 कितना है 3 दे, A3 कितने है 7 दे। तो तुसी देखोगे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस माइनस +1 3 4 बन रहे हैं। उमें ही तीजी माइनस दूजी टर्म जो की 7 - 3 दी 4 बने, यानी कि तुसी कह सकते हो कि AP है। A पता लग गया -1 है, D पता लग गया 4 है, N पता लग गया 95 है। कढ़ना की है N, केड़ी टर्म होएगी 95।
तो फॉर्मूला लाओ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d दे। an कितना है 95, a कितना है -1 प्लस n माइनस 1 d कितना है 4। लाओ भी फॉर्मूला 95 बराबर है -1 प्लस 4n माइनस 4 दे। तो थोड़े को बनया 95 बराबर है -5 प्लस 4n दे। तो जो तुसी इनू सॉल्व करोगे थोड़े को बन जाऊगा 100 बराबर है 4n दे, तो n बराबर है 25 दे। तो जाने कि 25th टर्म होएगी, 25th टर्म इज 95। क्वेश्चन ने यही थोड़े तो पूछा सी कि 95 इस सीक्वेंस की केड़ी टर्म होएगी, तो थोड़ा आंसर आ गया 25th टर्म होएगी। क्लियर है? हाँ जी देखो नेक्स्ट हुन क्वेश्चन की कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, कितनियां टर्म्स ने अगर 111 तक चल रहे। सेम ही गल है, लास्ट टर्म दी हुई है यानी कि nth टर्म दी हुई है, तुसी n कढ़ना है तो a थानू पता लग गया 3 है, d पता लग गया 6 माइनस 3 के बराबर है, an पता लग गया 111 है, n कढ़ना है। तो फॉर्मूला लाओ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। जिमें चीनू मैम फॉर्मूला लिखते ने थोड़ी प्रैक्टिस भी यही होनी चाहिए है। 111 बराबर है 3 प्लस n माइनस 1 गुना 3 दे, 3 जाएगा उधर, 111 माइनस 3 बराबर है n माइनस 1 गुना 3 दे। हाँ जी 111 चो 3 कड्डे 108 आएगा बराबर है n माइनस 1 गुना 3 दे। तो थोनू पता चलिया n माइनस 1 जो है 108 बटे 3, 3 3 9 3 6 18। तो थोनू इत्थों पता चलिया n माइनस 1 36 के बराबर है। तो कितनियां टर्म्स है टोटल 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ टर्म्स आर 37। बोलो सेट है, क्लियर है? चलो जी ध्यान देखो, for what value of n is the nth term of the following APs the same। हुन ऐसे एक प्रॉब्लम है, इतने अगर आप मान लिए कि शायद इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही इनएडिक्यूट है, ठीक है जी, नॉट कंप्लीट क्वेश्चन। देखते हैं, if the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than 11 term, find the AP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ठीक है ना। अगर किसी ने बहुत औखा पेपर सेट करना हो तो ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं। 8th टर्म A8 पहले लिखने की प्रैक्टिस पाओ 31, 15 टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म, यानी कि जो 15 टर्म है वो 16 ज़्यादा है 11 टर्म तो। AP कढ़नी है, AP तो जाने A तो D निकल जाए तो AP निकल जाऊगा। तो तुसी लिख सकते हो A15 माइनस A11 जो है वो 16 के बराबर है। लेट अगर मैं मान ला कि मेरी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, राइट। तो तुसी लिख सकते हो कि A प्लस 14D माइनस A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 16 के बराबर है, यानी कि A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D इज इक्वल्स टू 16। तो A ना ले कैंसल, 4D बराबर है 16 दे, तो D थोड़े को 4 आ गया। ग्रेट। हुन अगली चीज़ सोचो, जी तो D 4 आ गया माय डियर, हुन A8 थोनू दिता होया 31, यानी कि A प्लस 7D जो है 31 के बराबर है, D 4 है, तो A प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 31। तो A प्लस 28 इज इक्वल्स टू 31। तो A थोड़े को लग गया 3 दे, A पता लग गया, D पता लग गया, तो AP लिख दो भाई कमेंट बॉक्स। AP आएगी 3 7 11 एंड सो ऑन। बोलो भाई सेट है, AP क्या बनेगी 3 7 11 एंड सो ऑन। क्लियर है? चलो इस 180 फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुझे दसना है कि 184 जो है वो सीक्वेंस टर्म होएगी। तो मान लो कि A अगर थोड़े को 3 है,
डी थोड़े को 7 माइनस 3 यानी कि 4 आ गया। ए एन थोड़े को आ गया 184। मतलब आप एन कट के देख लिए तो जो तुसी एन कढोगे तो थोनू पता है ए एन कि बराबर होंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी दे, राइट। तो तुसी इत्थे फॉर्मूले च वैल्यू भरोगे तो 184 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 4 दे। 184 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4, यानी कि 181 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो एन माइनस 1 बच्चा कितना आ गया 181/4। डिवाइड करो 4 4 दा 16 21, 4 4 दा 16 और कितना बचा 21, 4 5 दा 21/4। तो इतो एन जो आया है ना, इट मीन्स एन क्या है, एक फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म जो है कैन नॉट बी फ्रैक्शन, और कदे भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जो नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन नहीं हो सकती, देयरफॉर दिस इंप्लाइज 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। कि सबनों गल क्लीयर होगी कि जेड़ी तुहानू गिवन सीक्वेंस दी हुई है 184 ओदी टर्म नहीं है। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यह जो क्वेश्चन हमेशा करने लिए तुसी की करो, तुसी ये देख लो कि मेरी जीरो कित्थे आ रही है, उस तो अगली टर्म नेगेटिव होएगी। तो देखो ए कितना है 20, डी कितना है 19, 1/4 माइनस 20 यानी कि -3/4। सोच के देखो 19 जो बी च करते 1 बचा, 1/4 भी माइनस करता तो 3/4 बचा नेगेटिव का। नेगेटिव करनी है, मान लो कि मैं ए एन 0 सोच लेनी है, क्योंकि 0 अगर आ गई तो उसको अगली टर्म आएगी। तो मैं एन कटना है, तो 0 बराबर है, हूँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखा 20 प्लस एन माइनस 1 तो डी मेरे को -3/4, यानी कि माइनस बी बराबर है एन माइनस 1 3/4 नेगेटिव का। नेगेटिव भी कट गया तो बी गुना 4/3 बराबर है एन माइनस 1 दे। तो माई डियर बच्चा पार्टी एन जो है थोड़े को बन गया 80/3 प्लस 1, यानी कि एस बन गया 83/3। हूँ जो तुम इन्हों थोड़ा डिवाइड करोगे तो एन जो है वो कितना बनूगा 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, 2/3। हूँ देखो भी 27 टर्म तक पॉजिटिव सी, उस तो बाद कितने 0 सेंटर जा रही है। तो इस तो अगली टर्म 27 तो अगला नंबर केड़ा आ रहा है नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज 28th टर्म जेड़ी होएगी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। केड़ी होएगी जी, जेड़ी पहली नेगेटिव टर्म होएगी। एक बार फिर सुनो, सब तो सौखा तरीका है कि तुसी 0 तो चेक कर लो भी मेरा कितना नंबर आ रहा है। डेफिनेटली मैंने पता है कि 0 की टर्म नहीं होएगी, तो थोड़ा ये पता लग गया कि फ्रैक्शनल मिक्सड फ्रैक्शन वैल्यू है कि 27 पूरे हो रहे हैं, उस तो बाद कुछ फ्रैक्शन आ रही है, यानी कि मिडल वैल्यू उत्थे किते है 0 ते। तो इस तो अगला जड़ा नैचुरल नंबर आएगा 27 तो बाद क्या आएगा 28। तो 28th मेरे को केड़ी होएगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होएगी। क्लियर है। Determine the general term of AP whose 7th term is -1, 16th term is 17। हुण मैं तुहानू दस्सिया है कि यह जे क्वेश्चन करने लिए हमेशा लिखो A7 मैनू दिता है -1 दे ते A16 मैनू दिता है 17 दे। हुण यह जा क्वेश्चन करने लिए पहला मनी दा है कि लेट जिहड़ी मेरी फर्स्ट टर्म है जे वो A है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है जी। तो A प्लस 6D मैनू -1 दिता होया, A प्लस 15D मैनू 17 दिता होया। तो दिमाग लाओ, सैट करो कि यह जा हमेशा एलिमिनेशन लाई दा है, A कट गया तो -9D जो है -18 के बराबर आ गया, तो D थोड़े को 2 के बराबर आ गया, राइट। तो
तो जो d 2 के बराबर आ गया, d की वैल्यू पुट कर लो, यानी कि a प्लस 6d अगर -1 के बराबर है तो a प्लस 6 गुना 2 बराबर है -1 के, तो a प्लस 12 इज इक्वल्स टू -1। तो माई डियर बच्चा पार्टी a आ गई -13। हुण इस क्वेश्चन ने तुहानूं कड्ढण लई की क्या, क्वेश्चन ने तुहानूं क्या जनरल टर्म, यानी कि ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होंगे, ए प्लस एन -1 गुना डी दे। ए थोड़े को निकलिया -13, एन -1, डी कितना निकलिया जी 2। सॉल्व करो, -13 प्लस 2n -2 यानी कि 2n -15। तो इस क्वेश्चन की जो जनरल टर्म है, nth टर्म है, वो होएगी 2n -15। क्लियर है। नेक्स्ट, if 5 times the 5th term of AP is equals to 8 times the 8th term, show that 13 term is 0। लिखो, पहला क्वेश्चन नु बनाओ। क्वेश्चन कह रहे हैं 5 times 5th term of AP is equals to 8 times 8th term। तो दसना है, शो करना है कि A13 0 के बराबर है। ठीक है, तो यदा मतलब 5 गुना a प्लस 4d बराबर है 8 गुना a प्लस 7d दे। की कहने हो, होर तो कुछ भी नहीं दिता थानू। तो 5a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 8a प्लस 56d। सॉल्व करिए, जो तुम इनू इधर लैके जाओ, हाँ इनू इधर ले आओ, तो -3a इज इक्वल्स टू 36d हो जाएगा, यानी कि a बराबर है -12d। कि सबनू क्लियर हो गया रिलेशन। हुण मैं लिखना है 13 टर्म। तो बच्चा जो 13 लिखना है तो A13 की वैल्यू कितनी होएगी, a प्लस 12d। हुण a की वैल्यू तुसी कढ ली -12, तो -12d प्लस 12d यानी कि 0। तो हैंस फ्रूट यही तो थोड़ा प्रश्न ने थोनू कहा सी कि प्रूव करो जो मेरी 13 टर्म है वो 0 है। तो इट मीनस अगर यह जो क्वेश्चन आ जाए तब भी असी सोचना घबराना नहीं है कि बई इत्थे तो एक ही क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी तरीके का बनया होएगा कि अगर उन्हें एक ही क्वेश्चन दी है तो उत्थों कोई एक्सप्रैशन यूज कर लाँगे जिहड़ा कढ़ना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे तुसी ये क्वेश्चन देखा होएगा। mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, nth टर्म इज 1/n, देन शो दैट mnth टर्म इज 1। जाने की क्वेश्चन कह रहे हैं am टर्म जो है वो 1/n है, an टर्म जो है वो 1/m है। तो जाने कि तुसी इन्हू लिख सकते हो कि a प्लस m माइनस 1 गुना d जो है वो 1/n के बराबर है। ओमें ही a प्लस n माइनस 1 गुना d जो है वो 1/m के बराबर है। लीनियर है, सॉल्व कर लिए, a कैंसल हो गया, बचा कितना d कॉमन आऊगा। तुसी लिखोगे m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 बराबर है 1/n माइनस 1/m। एग्री। तो थोड़े को 1 नाल 1 कट गया, यानी कि थोड़े को बचे d गुना m माइनस n बराबर है, एलसीएम लिता m n का, तो थोड़े को बनया m माइनस n। तो इतों थोनू पता चलिया कि जो मेरी d की वैल्यू है वो 1/mn आएगी। कि सबनू क्लियर है। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, लेट इट बी इक्वेशन 1। तो a प्लस n माइनस 1 गुना 1/mn बराबर है 1/n दे। तो तुसी लिख सकते हो a प्लस n/mn माइनस 1/mn बराबर है 1/n दे। ठीक है जी, n ना n कट गया, तो a बराबर है किदे बराबर आएगा जी, ध्यान से सोचो। अब पहली क्वेश्चन किया है तो इतने m आएगा, इतने m आएगा, m ना m कटेगा। ठीक है, तो m/mn, तो m ना m कट गया, थोड़े को बचा 1/mn प्लस का 1/n माइनस का 1/n, यानी कि a भी थोड़े को आ गया 1/mn। a आ गया, d आ गया। बोलो
क्लीयर है। हुण प्रश्न ने तुहानूं कहा कि ये किहड़ी टर्म कढनी है, एम nth। तो बनाओ एम एन का फॉर्मूला की बनेगा, ए एम एन जो है ए प्लस एम एन माइनस 1 गुना डी के बराबर होएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 बटे एम एन प्लस एम एन माइनस 1, तो डी की वैल्यू भी कितनी है, 1 बटे एम एन। जेकर मैं 1 बटे एम एन कॉमन कढ़ ला तो मेरे को बचूगा 1 प्लस एम एन माइनस 1 दे 1 ना 1 भी कट गए, यानी कि एम एन बटे एम एन। तो थोनू पता चलिया कि जो प्रश्न ने पूछा सी कि सिद्ध करो, प्रूव करो कि एम nth टर्म ऑफ ए पी क्या होएगी 1, तो थोड़ा प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन की वेटेज मान के चलो कि थोड़े को 5 मार्क्स के विच तो आते ही आते हैं। तो प्रैक्टिस करो, रुको ना, थको ना। अज की क्लास दे विच तुसी जो पढ़िया है जनरल टर्म ऑफ ए पी। थोनू पता चलिया कि जनरल टर्म ऑफ ए पी कितना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल टर्म ऑफ ए पी चो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे MCQs भी बनते हैं। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। केड़ा फॉर्मूला याद करना है कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 गुना D। इस फॉर्मूले ते असी पूरी AP नू हिला सकते हैं। ठीक है जी। तो जेडे लोग अज पहली बार, जेडे बच्चे, जेडे स्टूडेंट्स अज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने दसिया जा रहा है कि QR कोड स्कैनर है, अपने मोबाइल ना स्कैन करो। इसको स्कैन करके तुम्हें एक लिंक मिलेगा जो कि साडे नाल टैलीग्राम ग्रुप से कनैक्ट हो जाओगे सिक्ख्या है पंजाब, तो जिथे थोनों अपने चीनू मैम ऑल टाइम अवेलेबल मिलणगे। तुसीं अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो थोनों आने वाले अपकमिंग लाइव या थोड़े जेडे भी आने वाले पेपर होंगे उन्होंने बारे इन्फॉर्मेशन, उन्होंने रिवीजन बारे, क्लासेस के बारे पता दिता जाएगा। तो जिन्होंने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है सबसक्राइब करो, क्योंकि थोनू पता है सिक्ख्या है पंजाब सिर्फ तो सिर्फ मेरे अपने देश यानी कि पंजाब के बच्चों लिए बनाया गया, ताकि जो उन्होंने मैथ तो डर लगता है, जिन्होंने मैथोफोबिया है, वो निकल जे सिर्फ चीनू मैम के नाल। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे जिस विच असीं गल करांगे सम ऑफ AP दी होर कंसैप्ट के नाल। तो सबनों एक बार होर जेडे पहली बार मिल रहे हैं ध्यान नाल सुनो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं इहदे बेस DPP ए वाले नोट सब कुछ अवेलेबल है। असेस करो, सॉल्व करो, पढ़ते रहो, खुश रहो। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच सम ऑफ AP दे नाल। थैंक यू सो मच।